नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 61वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के 61वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही चेन्नई की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। खास करके यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए महेश तीक्षण को एक ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जोस बटलर भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 43 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए सिमरजीत सिंह ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 21 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कप्तान संजू सैमसन और सेट हो चुके जोस बटलर ने राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए सिमरजीत सिंह ने राजस्थान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर को तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट कर दिया। जोस बटलर 25 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। सिमरजीत सिंह ने अपनी गेंदबाजी से राजस्थान के दोनों ही सेट हो चुके ओपनर बल्लेबाजों को एक के बाद एक आउट कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रियान पराग मैदान में उतरे थे और रियान पराग ने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था और फिर यहां से संजू सैमसन और रियान पराग ने मिलकर चेन्नई की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने राजस्थान की डगमगाती पारी को संभाल लिया और रन बनाने शुरू कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के कप्तानी की वजह से संजू सैमसन और रियान पराग जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों को तक बड़े शॉट खेलने में दिक्कत आ रही थी। दबाव राजस्थान की बल्लेबाजी पर था, लेकिन फिर भी कप्तान संजू सैमसन और रियान पराग की यह जोड़ी रन बनाने से नहीं चूक रही थी। लेकिन फिर एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को सिमरजीत सिंह को गेंदबाजी पर बुलाने को कहा और सिमरजीत सिंह ने आते ही सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन 19 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। महेंद्र सिंह धोनी ने हर बार की तरह इस बार भी अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए विरोधी टीम को परेशानी में डाला था। राजस्थान की बल्लेबाजी अब दबाव में थी, लेकिन अब मैदान पर ध्रुव जरेल उतरे थे और ध्रुव जरेल ने आते ही एक शानदार छक्का लगा दिया था। एक छोर पर सेट हो चुके रियान पराग इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से अब ध्रुव जरेल का भी उन्हें साथ मिलने लगा था। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही थी, लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी राजस्थान के इस मुकाबले में रन गति को बढ़ने नहीं दे रही थी। राजस्थान के बल्लेबाजों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे ने सेट हो चुके ध्रुव जरेल को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जरेल 18 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी के लिए आए शुभम दुबे को तुषार देशपांडे ने शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभम दुबे बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन इस अंतिम ओवर में गजब की बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग ने एक शानदार छक्का लगा दिया और फिर अंत में इसी के चलते राजस्थान की टीम ने 141 रनों का लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज
ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। सचिन, रविंद्र और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने राजस्थान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके सचिन रविंद्र इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। सचिन रविंद्र ने पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन फिर तभी उसकी अगली ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने सचिन रविंद्र को अपने ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। सचिन रविंद्र 18 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब डेरियन मिचेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहां से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर डेरियन मिचेल ने चेन्नई की पारी को संभाल लिया और राजस्थान की खतरनाक गेंदबाजी के आगे धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। डेरियन मिचेल ने आते ही पारी के 5वें ओवर में दीप शर्मा को 2 लगातार चौके लगा दिए थे। अब फिर एक बार राजस्थान की गेंदबाजी दबाव में थी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और डेरियन मिचेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 67 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आई युजवेंद्र चहल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे डेरियन मिचेल को LBW आउट कर दिया। डेरियन मिचेल 13 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। युजवेंद्र चहल ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर एक बड़ी सफलता राजस्थान की टीम को दिलाई थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली मैदान में उतरे थे और फिर एक बार मोइन अली और सेट हो चुके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो गई। लेकिन अब राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को अपनी ओर खींच लिया था। चेन्नई की रनगति धीमी पड़ने लगी थी और फिर तभी गेंदबाजी पर आए नादर बर्गर ने मोइन अली को आवेश खान के हाथों कैच आउट कर दिया। मोइन अली 13 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। दबाव चेन्नई की बल्लेबाजी पर था। मैदान पर शिवम दुबे उतरे थे और शिवम दुबे ने आते ही पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। शिवम दुबे ने एक ही ओवर में पूरा मुकाबला पलट दिया था, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने अपनी इसी ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 11 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस ओवर में शिवम दुबे की खतरनाक बल्लेबाजी ने अब चेन्नई की वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया। अब चेन्नई को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 26 रन चाहिए थे। चेन्नई आसानी से यह मुकाबला जीत सकती थी, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ऑफ स्टिकिंग फील्ड के लिए आउट हो गए। रविंद्र जडेजा 5 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहाँ पर राजस्थान की गेंदबाजी के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए समीर सिद्धवी मैदान में उतरे। अब आखिरी 4 ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। अभी भी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर पर एक लाजवाब कप्तानी पारी खेल रहे थे। अब इस पारी का 17वां ओवर डालने आए संदीप शर्मा के इस ओवर में नए बल्लेबाज समीर सिद्धवी ने एक शानदार चौका लगाया और इस ओवर में चेन्नई को 8 रन मिल गए। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में 13 रन चाहिए थे, लेकिन अंत में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और समीर सिद्धवी ने राजस्थान की गेंदबाजी को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया और अंत में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की इसी लाजवाब बल्लेबाजी के बदौलत चेन्नई की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को जीतकर चेन्नई की टीम ने खुद को अभी भी इस टूर्नामेंट में जीवित रखा है, लेकिन चेन्नई की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी ने। जी हाँ दोस्तों, एक छोर से जहाँ चेन्नई की बल्लेबाजी खराब प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं पर कप्तान के ऋतुराज गायकवाड़ ने हार नहीं मानी और अंत तक अपनी टीम के लिए राजस्थान की गेंदबाजी से लड़ते रहे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में 41 गेंद में 42 रन की नाबाद कप्तानी पारी खेली और इसी के चलते अंत में चेन्नई की टीम इस करो या मरो वाले मुकाबले को जीत पाई। तो दोस्तों, आपको कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की यह धमाकेदार बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा और इसी तरह से क्रिकेट जगत से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।